शुभमन गिल साहब, ये बाबर आजम होता अभी पता नहीं कितने निकल आते। लेकिन गिल जो है ना वो फिर काम कर रहा है बाबर आजम वाले अपने गिल बाबर आजम वाले काम कर रहा है। गिल को ओपनिंग मैं तो कम। सवाल यही है कि अभिषेक जब इतना अच्छा उसने खेला पिछले मैच में 100 रन उसने किए हैं और जिस तरीके से किए हैं डोमिनेटिंग तरीके से, तो मेरी जाती राय है कि उसको ओपनिंग में ही आना चाहिए था। गेल को शायद एक नंबर नीचे आ जाए। स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट अपना नंबर चेंज नहीं किया। जायसवाल 4 चेंजेस कर दी, भाई जरूरत क्या थी? पिछला मैच आप जीते हैं, शायद सुदर्शन जो है वो बगैर खेले बाहर, पराग ने एक इनिंग खेली बाहर। ये क्रिकेट हो रही है, मजाक हो रहा है। इज दिस द वे यू चेक योर बेंच स्ट्रेंथ? देयर वाज नो नीड ऑफ टेकिंग वर्ल्ड कप विनर। जरूरत ही नहीं थी कि जनाब जायसवाल आएगा। क्या 130 रन की उससे तो उसकी जो 130 रन की स्ट्राइक रेट है या गिल की 135-36 की है, फायदा क्या हुआ? ये ना होता, इससे अच्छा हो जाता। इट कुड हैव बीन मच बेटर अगर इंडिया 4 चेंजेस ना करता और ये होता है 80 रन 10 ओवरों में। यानी इस तरह आप क्रिकेट खेलेंगे। ये मैच आपको 200 प्लस करना चाहिए था। जब 25 बॉलों में 50 है, आपने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। 36 बॉलों में 50 किया गायकवाड़ साहब ने, गिल ने अगली 8 बॉलों में उसके 5-6 रन थे। अगली 8 बॉलों में फिर एक आध छक्का छक्का आया तो 62-63 तक पहुंचा 49 बॉलों में। यानी कि गिल साहब ने तकरीबन आधे ओवर खेले और अकेले खेले और देखे कितने ओवर में आउट होके गया। ये 18वें ओवर में आउट होके गया। 153 स्कोर था। इस तरह क्रिकेट होगी? मतलब है जिसने पिछले मैच में 100 किया उसको 1 डाउन कर दिया क्योंकि गिल ने ओपनिंग कर। तो बाबर आजम भी पर्सनल रिकॉर्ड तो बनाता है, बाबर आजम भी स्टैट बैटिंग तो बेहतरीन करता है। ये कोई मजा नहीं आया भाईजान। टोटल स्कोर 182 और जहां पे 8-10 बॉलें रह गई हैं, रिंकू सिंह को आना चाहिए, वहां आपने उठा के भेज दिया संजू सैमसन को। यार माजरत ही आज आपने की है। जायसवाल भी टेस्ट मैच ऑफ इनिंग्स। शुभमन गिल साहब, ये बाबर आजम होता अभी पता नहीं कितने निकल आते। और ये देखे 182, 25 बॉलों में 50 था, 25 बॉलों में 50 था, 10 ओवरों में 80 था। इतने कैच छूटे, इतनी मिस फील्डिंग हुई, ये स्कोर किया। ये लक्ष्मण साहब को जी जस्टिस फॉर लक्ष्मण। और भाई लक्ष्मण साहब जो है अपने जमाने की क्रिकेट खिलाएंगे। ये अब ये आएंगे गौतम गंभीर, वो देखेंगे फिर ही होगा। इतना हल्का गिल खेला, नजर आ रहा था अपनी 50 के लिए। यही बाबर करता, अपना नंबर नहीं छोड़ता। यही गिल ने किया, अपना नंबर नहीं छोड़ता। 18वें ओवर में आउट होके गया। पूरे ओवर खेला, रन से कितनी है? 66 रन 49 बॉल। अब आप इंसाफ करें, दिल पे हाथ रख के बताएं कि जो मैं इसके बारे में कहता हूं वो गलत कहता हूं। भाई आपकी मर्जी है। देखें ये कोई इंडियन कहेगा तो आप उसके हाथ चूमेंगे। वाह 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 वाह, व्हाट अ ब्रेन, व्हाट अ दिस, व्हाट अ दैट। गिल ने वो इनिंग खेली है जो बाबर आजम खेलता है। 38 बॉलों में 50, 40 बॉलों में 50, 34 बॉलों में 50, 33 बॉलों में 50। गिल 36 बॉलों में 50, 38 बॉलों में 50, 30 बॉलों में 50। भाई पूरे ओवर खेल गया ये लड़का, पूरे ओवर। पहली बात तो ये 4 चेंजेस क्यों की? व्हाई इट टेक्स यू 4 चेंजेस? चले जी मुकेश और खलील की टैक्टिकल चेंज है, इट मेक सम सेंस। भाई आपने साई सुदर्शन, पराग और उसको क्यों बाहर निकाला? जुरैल को क्या गुनाह था जुरैल का? और ये इस तरह आप बेंच स्टैंड चेंज करते हैं। वो ड्राइवर ठीक था, वो स्टिक तो करता था अपने लड़कों के साथ। ये देख ले पूरे ओवर खेल के 18वें ओवर में आउट होके मसूफ गिल साहब 66 रन कर दी और 50 बॉलें खेल गए। यानी 9 ओवर के करीब, 8 ओवर से भी ज्यादा बॉलें खेल के 18 ओवरों तक खड़े रह के मसूफ ने 66 रन किए हैं। लेकिन nobody will talk on this। मैं ऋतुराज गायकवाड़ को देख के हैरान हूं। शमीर साहब, ये बंदा ओपनिंग करता है, सेंचुरी मारता है। ये बंदा पिछले मैचेस में 1 डाउन आ रहा था तो 50 करके जा रहा था। ये बंदे की पोजीशन उन्होंने नंबर 4 पे कर दी। भारत पूरी कोशिश कर रहा है किसी तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ किसी मैच में ना चले, इसको टीम से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन वो लड़का
वो लड़का हर पोजीशन में रन करके देख रहा है। मैंने उसको एज अ ओपनर देखा, उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मैंने उसको वन डाउन पे खेलते देखा, उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मैं उसको फर्स्ट टाइम के ऊपर नंबर 4 के ऊपर देख रहा ऋतुराज को, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि नंबर 4 पे चलेगा, लेकिन जिस तरीके से उसने आके परफॉर्म किया। शुभमन गिल स्लो खेल रहा था, गिल स्लो खेल रहा था, ऋतुराज गायकवाड़ तेज खेल रहा था। शानदार किस्म की जिसको कहते हैं ना, ऋतुराज गायकवाड़ ने इनिंग्स खेली है। मेरी नजर में शुभमन गिल की इनिंग्स कुछ नहीं है, ऋतुराज गायकवाड़ ने असल इनिंग्स खेली है, मजेदार इनिंग्स खेली है, मजा आया देखने का। शुभमन गिल की अगर मैं बात करूं तो गिल को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए थी। यही अगर अभिषेक शर्मा ओपनर होता तो आज दोबारा से आपको 220 230 देखने को मिलते, क्योंकि एक बंदे ने एज अ ओपनर सेंचुरी मारी, उसको आपने ओपनिंग से हटा के वन डाउन के ऊपर ले गए। जो लड़का पावर प्ले में खेलना पसंद करता है। फिर अगर मैं शुभमन गिल की बात करूं तो शुभमन गिल का वो स्टार्ट उनको मिला, छक्का चौका उसने मारा स्टार्टिंग के अंदर आके, लेकिन उसके बाद वो उस रिदम में नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ ने आके कवर किया, मैं जिसको कहता हूँ ऋतुराज का फैन हो गया। पर्सनली तौर पे मैं शॉक हो गया रह गया ऋतुराज की परफॉर्मेंस देख के। मानना पड़ेगा आपको, एक चीज को मानना पड़ेगा कि ऋतुराज जो है ना वो प्रॉपर टैलेंट है। ये लड़का जेन्युइन प्लेयर है, क्योंकि इसके पास हर किस्म की शॉट है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, सिर्फ 10 ओवर रह गए वैसे जब ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने आया था, और उन 10 ओवर को उसने जिस तरीके से यूटिलाइज किया है, 49 उसने स्कोर भी किया है, और साथ जिसको कहते हैं ना स्ट्राइक रेट भी उसका अच्छा रहा है। तो ये बड़ी चीज मैटर करती होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। वहां पे रिंकू सिंह भी आ सकता था, दुबे भी आ सकता था, दुबे भी खेल रहा था, लेकिन ऋतुराज को भेजा गया और ऋतुराज ने परफॉर्म करके दिखाया। आज यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे, यशस्वी जायसवाल ने आते साथ पहले ओवर में छक्का भी मारा। आप ये देखिए, जो हम ख्वाहिश कर रहे थे कि जायसवाल और अभिषेक शर्मा एक साथ ओपनिंग करते नजर आए, आज वो हो सकता था मुमकिन, बिल्कुल आज पॉसिबल लेकिन था। गिल जो है ना वो फिर काम कर रहा है बाबर आजम वाले, अपने गिल बाबर आजम वाले काम कर रहा है। गिल को ओपनिंग, मैं तो कब से हमेशा से कहता हूं कि गिल वन डाउन पे बेस्ट प्लेयर है। यही इनिंग्स में शुभमन गिल ने जो खेला है, आज 66 किया उसने, मेरा ख्याल है 134 के स्ट्राइक रेट से। यही शुभमन गिल ने अगर वन डाउन के ऊपर इनिंग्स आके खेली होती, क्या बात थी, मजा आ जाता। ये इनिंग्स का मजा भी आता। शुभमन गिल को तारीफे में रच के करता, लेकिन शुभमन गिल जिसको कहता है ना ओपनर आगे, जो एक लड़के ने सेंचुरी मारी थी उसके साथ ज्यादती की है। अगर अभिषेक शर्मा ने सेंचुरी ना मारी होती पिछले मैच के अंदर, फिर शुभमन गिल जिसको कहते हैं ना ओपनर आते समझ आती। एक बंदे ने सेंचुरी स्कोर की है, वो भी 46 बॉल के ऊपर, 46 बॉल के ऊपर उसने सेंचुरी मारी, 47 बॉल्स के ऊपर शुभमन गिल ने 66 किया। डिफरेंस आपके सामने है, 234 भारत का पिछले मैच का स्कोर था, आज 182 है। डिफरेंस आपके सामने। डिफरेंस क्या आता है, गिल की इनिंग्स का आता है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो जिम्बाब्वे ने इंतहाई घटिया किस्म की फील्डिंग की है। जिम्बाब्वे की जो फील्डिंग थी वो बहुत गंदी फील्डिंग थी, साफ सी बात है। इतने उन्होंने कैचेस छोड़े, इतने उन्होंने मिस फील्डिंग करके चौके करवाए, कीपर उनका बॉल छोड़ा, तो बड़ी ही इंतहा की गंदी किस्म की जिसे कहते हैं ना फील्डिंग की है किसने, जिम्बाब्वे ने। और गिल का भी आते साथ ही एक चांस निकला था, जो कि बॉलर और मिड ऑन का फील्डर एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए, कैच छोड़ दिया। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अगर वो पकड़े गए होते तो बड़ा इंपैक्ट आ सकता था। लेकिन जो मजा आया वो ये था कि यशस्वी जायसवाल 13 बॉलों पे 26 के ऊपर थे। फिर एकदम जब गिल स्लो हुए तो उनके ऊपर प्रेशर आया, फिर वो भी स्लो हो गए, पावर प्ले खत्म हो गया होता, फिर एट द एंड वो बेचारा आउट होके चला गया। तो बड़ा इंपैक्ट पड़ता होता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता होता है। शुभमन गिल जो है ना, मैं समझता हूँ कि आज शुभमन गिल सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खेला। सवाल यही है कि अभिषेक जब इतना अच्छा उसने खेला पिछले मैच में, 100 रन उसने किए हैं, और जिस तरीके से किए हैं डोमिनेटिंग तरीके से, तो मेरी जाती राय है कि उसको ओपनिंग में ही आना चाहिए था। गेल को शायद एक नंबर नीचे आ जाना चाहिए था, बट नाउ गिल इज द कैप्टन, तो खैर उसने डिसाइड किया कि भाई वो ओपनिंग करेगा जायसवाल के साथ। जायसवाल और संजू सैमसन, दुबे वगैरह, इनको आज टीम में डाला गया। दे वर देयर इन इंडिया, जब पहले 1-2 मैचेस हुए तो तब ये इंडिया में था, ये लोग इंडिया में थे, अब वापस आए हैं जब सेलिब्रेशन वगैरह सारी ओवर हो गई है, और ये मेन 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा थे। अब ये वापस आए हैं, तो जायसवाल इज देयर, और उसको ओपनिंग में फिर गिल को कप्तानी का मुजाहरा करते हुए, बड़ा जरा दिल दिखाते हुए खुद से वन डाउन आना चाहिए था। बेहतर होता कि अगर वो अभिषेक शर्मा को ही ओपनिंग करवा देता। पिछले मैच में देखें उसने ऐसी शानदार वर्ल्ड क्लास किस्म की बैटिंग करते हुए इतना मतलब धो के रख दिया जिम्बाब्वे के पूरे बॉलिंग अटैक को। और जो दूसरा वाला 50 था वो सिर्फ 12 गेंदों पे उसने 50 किया था। लेकिन खैर आज ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि उसकी ओपनिंग जोड़ी, ओपनिंग की जो प्लेस है वो लेके उसको नीचे 1 नंबर पे भेज दिया गया वन डाउन।
तो यहाँ पे थोड़ा सा गेल को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था ठीक है जी, आई एम द कैप्टन ऑफ दिस टीम एट द मोमेंट। और ये जो अभिषेक पिछले मैच में खेला था, बहुत लाजवाब खेला था, तो उसने अब मेरे ख्याल में अपना जो राइट है वो उसका बनता था कि उसको आप इस मैच में ओपनिंग करवाते हैं। लेकिन खैर ऐसा हो नहीं पाया। होना बिल्कुल ऐसे ही चाहिए था भाई। इतनी शानदार बेहतरीन उसने पिछले मैच में 100 किया यार, और जिस पोजीशन से जिस तरह किया है वो बड़ा बेहतरीन था, शानदार था। तो क्या वजह है कि क्यों आपने उसको ओपनिंग नहीं करवाई? और ठीक है यार, आप कप्तान हो, कैप्टन को थोड़ा सा मतलब सेक्रीफाइस करना होता है। तो उसको, अभिषेक शर्मा को अब तो कोई सवाल था ही नहीं कि वो ओपनिंग उसको करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए। पहले मैच में चलो ठीक है वो 0 पे आउट हो गया, अगले मैच में उसने ऐसा वर्ल्ड क्लास और लाजवाब शो किया कि कमाल हो गया। और उसमें अगला जो 50 था वो 12 गेंदों पे था, इतनी फेबुलस हिटिंग उसने की थी। तो अगर इतना शानदार शो करने के बाद भी प्लेयर को पता चले कि जी हाँ जी आज वो पैड शर्ट पहन के तैयार हैं, लेकिन बताया जी आप ओपनिंग नहीं करेंगे, आप वन डाउन जाएंगे, आप ओपनिंग नहीं करेंगे, आप एक नंबर नीचे जाएंगे और ओपनर जो है वो चलो गेल और जायसवाल वगैरह जाएंगे। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। यहाँ पे ये देख के जरा अच्छा नहीं लगा, जैसे ये दोनों ओपनिंग के लिए बाहर निकल के आए, आई वाज थिंकिंग यार व्हाट इज दिस। अब इतनी शानदार बैटिंग करने के बाद भी अब उसको अगर नहीं भेजा आपने ओपनर, तो फिर आई डोंट नो फिर कब कब उसको आप भेजेंगे।